दुनिया मरने से डरे, मोरे मरे आनंद, कब मरबे कब पाइबे पूरण परमा नंद। कबीरा जो जीवित मरे तो पावे करता, साधो मरो मरण बड़ा मीठा, गोरख निज पद मर के देखा। मतलब मृत्यु के बाद परमात्मा प्राप्त हो जाता, लेकिन मृत्यु जो है, हम शरीर की मृत्यु को मृत्यु जानते हैं। संसार में यही है कि भाई वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए। शरीर की मृत्यु मृत्यु नहीं है। यद्यपि शरीर की मृत्यु जो है वो पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। दूसरा शरीर धारण करने की, शरीर जर्जर हो गया तो नया शरीर धारण कर लिया जीव ने। मरता जीव है ही नहीं, और जीव तक तो मर नहीं सकता। लेकिन जीव आत्मा जो है वो जीव इसीलिए कहा गया कि शरीर में अपने को जीवित मानता। तो शरीर को जब अपना मान लिया तो अहंकार बन गया। इसी अहंग विचार की मृत्यु होनी है। अहंग विचार जो मैं का विचार है, ये मर जाए माने नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो परमात्मा बच जाए। अब ये समाप्त विचार से ही होगा, क्योंकि ये विचार है, अहंकार कोई चीज नहीं। शरीर को देखकर अपना स्वरूप भूलकर मैं करने का भाव, ये विचार अहंकार है। मैं आकार हूं, मैं आकार हूं, मैं आकार हूं, मैं शरीर हूं, यही तो है अहंकार। तो शरीर जो है विचार करके इसको, जैसे हम स्वप्न का उदाहरण देके समझाया करते हैं, वही सत्य भी है। तो शरीर को मिथ्या मान लो तो अपना परिचय बताओ, या तुम शरीर नहीं हो ये पक्का है, मृत्यु सिद्ध कर देगी, नहीं मानोगे तो शरीर तुम नहीं हो, अब अपना परिचय बताओ। तो अहंकार कहाँ बचा? मिथ्या है। तो जब शरीर नहीं है तो अहंकार कहाँ? तो अहंकार है ही नहीं, तो जो है सो है, जो है सो परमात्मा है, ये भाव रखना चाहिए, बस ज्ञान हो जाए। अब अहंकार मिट नहीं सकता जब तक शरीर को सत्य मानोगे। शरीर सत्य माने हो तो फिर संसार भी सत्य है। तो शरीर की तमाम जरूरतें हैं, बस वो जरूरतें पूरी करता है जीव, और शरीर लेकर ही वो अपना पूर्ण भी होना चाहता है, अज्ञान के कारण। तो शरीर लेके तो कोई पूर्ण होगा नहीं, तो फिर क्या कर रहा है? वो दुख की व्यवस्था कर रहा है। विवश छूटेगा सब संसार, दुखी तब होगा जीव अपार, तब तो दुखी होना पड़ेगा। तो फिर इस महादुख से बचने का क्या उपाय है? तब एक संत कहते हैं कि जो चीज होनी है वो आजे हो जाए। जैसे मरना है ही है, तो आजे काहे न मर जाओ। छुट्टी में ना जीने से का फायदा घुट घुट के, मरे जैसे हो जाए, आजे मर जाओ। तुम हो नहीं, बस ये मान जाओ, जो है सो है, बात खत्म। परमात्मा है, अहंकार नहीं। तो मरे जैसे जब हो गए तो अपने आप जीवन को गतिमान होने दो। तो पहला जो ठहराव होगा वो बहुत क्रांतिकारी होगा, फिर जीवन गतिमान होगा। ऐसा नहीं है सब संतों का हुआ, लेकिन जो पहली बार ये घटना घटेगी तो बहुत क्रांतिकारी होगी, आत्मबोध हो जाएगा। मृतवत हो जाओ, माने जैसे तुम नहीं हो ऐसे हो जाओ, देखो क्या होता। एक संत थे तो उन्होंने कहा कि मरने से डरो नहीं। शरणानंद जी नाम है उनका, एक बार क्या बताए थे उनका नाम। हाँ हाँ, तो कहा कि मरने से डरो नहीं, तो अमर जीवन प्राप्त हो जाता। तो किसी ने प्रश्न किया कि अभी तो जीवित है,
और मान लो इस अवस्था में आ भी जाए तो फिर भोजन भी करना, तो कहा भोजन कर करके कहा नहीं मरोगे? भोजन करके भी मरना है तो बिना भोजन के मर जाओ। अगर ये इस पे टिक सको, होगा कुछ नहीं, ये कोई आश्चर्य नहीं, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर रहेगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बार अगर इस तरह कोई रुक जाए कि जैसे ये शरीर, शरीर तो है लेकिन मैं नहीं हूं, और जो जीवित है वो है, वो जाने, उसका काम जाने। अगर अपने से अनभिज्ञ अपरिचित बन जाओ तो सच्चा परिचय प्राप्त हो जाए। झूठा मिथ्या में मिटे तो सत्य में प्रकट हो जाए। लेकिन ये ऊपरी में इतनी कला लगाता है, ध्यान भी करता है, भजन भी करता है, सत्संग भी करता है, संसार में चुनाव भी लड़ता है, संसार भी प्राप्त करना चाहता है, भगवान को भी जानना चाहता, खुद नहीं हटता बीच से। हाँ, ये मैं जो है असंख्य रूप बदलता है लेकिन हटता नहीं। मैं को मरे की तरह रखो, क्यों मैं है का ये सोचो। जैसे शरीर तो प्रकृति है और संसार प्रकृति है और परमात्मा अतीन्द्रिय है, तो फिर मैं का है? मैं शरीर प्रकृति हो गया। मैं चेतना है तब तो अमर होना चाहिए, मैं ही भ्रम है। जब शरीर को देख करके समझता है, शरीर को अपना मान के मैं कहता है। जैसे स्वप्न का मैं का था, भ्रम नहीं था, मैं तो निराकार था, बच गया सुबह जगने पे, लेकिन उस समय तो एक शरीर को मैं पकड़े था, तो भ्रम था कि नहीं था? बस इसी तरह ये मैं भ्रम, शरीर मिथ्या, शरीर तो अपने को जानता नहीं, और चेतन अपने को जानता है तो वो कभी भूला नहीं। भाई परमात्मा तो अपने को भूला नहीं कि भूल गया, तो परमात्मा अपने को भूला नहीं और प्रकृति ने अपने को कभी जाना नहीं, तो बीच में ये कौन प्रेत है? इसी को मिटना है। नहीं गए कि माया मरे न मन मरे, मर मर जाए शरीर, तो मन ये जो है, मन का हो चाहे अहंकार, एक है बात, यही भ्रम है। और यही जो है शरीर से तादाद, मन एक शक्ति लेता है चेतना से, इसमें दोनों चीजें, शक्ति परमात्मा की है और देखती है वृत्ति प्रकृति को, शरीर को, और मैं करती है, बस इसका नाम अहंकार। तो कुछ नहीं, केवल विचार मात्र, विचार शांत हो जाए, जो है सो है वो प्रकट हो जाए, बस अपने आप प्रकट हो जाए। इतना सरल है, लेकिन मरने तक का साहस आ जाए ये कठिन है, कहना तो आसान है। जो कोई बड़ भागी जब हो निराश, कोई बड़ भागी जब तजे आस, जब मन कर करके ऊब जाए, अपने में आपा डूब जाए, ये साधारण नहीं होता। बहुत तपस्या करने के बाद आदमी तब तैयार होता, अरे अब मर जाए हम, बहुत भजन किया मिला नहीं परमात्मा, बहुत माला जपी मिला नहीं परमात्मा, है जैसे कबीर का कहते हैं, अंखड़ियां जाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीहड़िया छाला पड़ा नाम पुकार पुकार, यह तंजारो मसी करो धुआं जाए सरक की मत वे राम दया करें बरस बुझावे अग्नि। ये का है? माने अपनी हमने पूरी ताकत लगा ली और कल्याण ना हुआ तो प्रभु अब हम मर जाना चाहते। हो सकता है तुम्हें दया आ जाए कि अरे हमारी याद में देखो जल गया, बिरह भुअंगम बैठ के किया कलेजे घाव, साधु अंग न मोड़े जीव भावे त्यों खाओ। तो ज्ञान से पहले उसको पाने की प्यास मृत्यु तक पहुंच जाती है। अब न मृत्यु न मरो तो पाने के लिए व्याकुलता तो होनी चाहिए। ये व्याकुलता ही प्रेम की पहचान है। हाँ, ये व्याकुलता जो है यही प्रेम की पहचान। मरना आसान तो होता नहीं, जो आदमी आत्महत्या करता तो कितनी पीड़ा होती होगी,
और उस पीड़ा से पहले उसके मन में कितनी पीड़ा होती होगी जो वो मरने को तैयार हो जाता। सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, तो जो करने जा रहा है उसके मन में कितनी पीड़ा होगी कि उसके आगे मृत्यु की पीड़ा भी उसे छोटी लगती। यानी संसार में बड़ा कष्ट है। तो इसी तरह परमात्मा की प्यास थी भाई, वहां भी एक चीज हुई होगी, उनकी इच्छा अनुकूल नहीं हुआ होगा। जो इच्छा नहीं होगी वैसा नहीं हुआ होगा, जो चाहते थे वो नहीं हुआ होगा, तो वो आत्महत्या को तैयार हो गए। इसी तरह भक्त भगवान को चाहता है, नहीं अनुभव हुआ। परमात्मा से प्रेम है, नहीं अनुभव हुआ। रातों दिन पुकारता है, नहीं अनुभव हुआ। माला जपता, ध्यान लगाता, सब कुछ करता और नहीं हुआ। तो नहीं होगा ये तय है, लेकिन न होने पर जब वो मरने पे आ जाता है कि अब बेकार, अब छोड़ो सब, होए हो चाहे, अब तुम निष्ठुर बहुत हो, मिलोगे नहीं, और हम भी अब जी के क्या करेंगे। बस वही दशा, अवाक मौन दशा, उसी में सत्य प्रकट। बिल्कुल मैं की वृत्ति मर जाती, मैं शांत हो जाता, बस सत्य प्रकट हो जाता। और वहां जगत भी नहीं है उस गहराई में, न शरीर है न संसार है, केवल चेतना है। बस निहाल हो गया, और एक बार हो गया बस फिर बार बार होता है। एक बार वो दशा मिल गए बस कल्याण हो गया। तो वो या तो भजन करते करते वहां तक पहुंच जाओ, या इतना प्रेम है कि उसी में गल गए। इतना प्रेम है, जैसे कबीर का कहा है, मीराबाई का कहा है, कितना बड़ा प्रेम है। वो कहती है सोली उबर हुए, कहते हैं तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफत तलफत भोर किया। सुखिया सब संसार खाए के सोवे, दुखिया दास कबीर जागे के रोवे। तो फिर खेल तो है नहीं परमात्मा प्राप्ति। ये जो उपासना है, प्रेम होगा तब तो उपासना करोगे। भगवत प्राप्ति की इतनी प्रबल लालसा हो कि दुनिया अच्छी ना लगे, और दुनिया की चीज चाहो ना, दुनिया की तरफ मन ना जाए, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा बचे। तो मिलता तो वो खुद है, ये तो तय है। प्रकट वो स्वयं होगा, अहंकार शांत करेगा और प्रकट हो जाएगा। लेकिन प्रकट वही होगा जो पाने के लिए इतना व्याकुल हो कि फिर दुनिया की कोई चीज न चाहे। वो अंतर्यामी सब जानता नहीं। हम 1 घंटा ध्यान करते हैं, 23 घंटा संसार का ध्यान करते हैं। भाई 1 घंटा भजन करते हैं, बाकी जीवन का करते हैं, संसार का भजन करते हैं, नहीं भजन करते हैं। तो जब संसार का भजन करते हैं, विषयों का भजन करते हैं, अपने सुख का भजन करते हैं, तो 1 घंटा भजन से वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी दिल का हाल जानता कि ये हमें चाहते नहीं। वो कहता नहीं महान रहे कि एक संत की हम वो पढ़े हैं, और जो पुस्तक थी वो राबिया वाली का कहानी लिखी है। वो राबिया की संत थी, मुस्लिम कोई रही, तो कहते हैं उसको सर दर्द होता है। तो उनके शिष्य रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि अरे आप श्रेष्ठ महात्मा हो, तो सर दर्द काहे सहन करती हो? परमात्मा से कहो, प्रार्थना करो, सर दर्द दूर हो जाए। तो वो हंसने लगे। उसने कहा अच्छा ये बताओ, ये तो सुना है उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हाँ, तो कहा हमारा सर कैसे दर्द कर सकता? तो कहा अगर वो इसमें राजी है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, अगर वो इसमें राजी तो ठीक है, हमें दर्द होता रहे। कितना बर्दाश्त है उनको। सहन करने की शक्ति, तितिक्षा जिसको कहते हैं, ये आनी चाहिए। हाँ, संसार हमें नहीं चाहिए, दुनिया हमें नहीं चाहिए। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान सहन करने की शक्ति आएगी। खेल तमाशा नहीं परमात्मा प्राप्ति। भाई बीच में ये सब आएगा, तो जो सहन कर लेगा उसे परमात्मा मिल जाएगा। वो कहता नहीं महान है कि कहते कि जब उसकी मर्जी है हमें दर्द देने में तो खुश रहे।
भक्त परमात्मा को अधीन नहीं बनाता। जो सेवक साहिब सकोची, वो सेवक कैसा जो साहिब को संकोच में डाले, अपने अधीन करे, अपना गुलाम बनावे। वो खुद गुलाम है तो काहे गुलाम। कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जीवड़ी जित खींचे तित जाऊं, तू करे तो आऊं, दूर दूर करे तो जाओ, जहां बिठावे बैठू, जो दे मैं सो खाऊं। सोचो कितनी बड़ी शरणागत। ऐसा भाव आ जाए तो अभी अनुभव होने लगा, राजी हो जाए और चाहे कुछ ना, राजी हो जाए, मरने को तैयार हो जाए कि प्रभु हम नहीं है तुम ही हो, जैसे रखना वैसे रखो, चाहे जीवित रखो चाहे आजे सांस रोक दो, तो सत्य मिल जाए। ये खेल तमाशा नहीं है, भक्ति बहुत बड़ी बात है भाई। जो संत हुए देखो उन्होंने कैसे भक्ति की है भगवान की। भाई एक तरफ पढ़ने में परमात्मा रखो और एक दूसरे पढ़ने में संसार रखो, तो परमात्मा बड़ा तो होना चाहिए आपकी नजर में कि नहीं है। तो अगर परमात्मा प्राप्ति भगवत प्राप्ति बड़ी है तो उसके लिए सब कुछ त्यागने का अगर तुम तैयार नहीं हो तो फिर भगवान को बड़ा जानते नहीं हो। जी। एक छोटी सी नौकरी के लिए जीवन के 20-25 वर्ष आदमी लगा देता है और तमाम फिर भी तमाम प्रयास करता है। तो परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए जीवन न्यौछावर हो जाए तो कौन बड़ी बात। तो ये लोग इसे खेल समझ रहे हैं, तो खेल समझने वाले को परमात्मा नहीं मिलेगा, वो खेल ही बताएगा। बुद्धि विलास, ज्ञान हमसे सुन लो और दूसरे को सुनाओ, वह इतना ही हो सकता है। ज्ञान ग्रंथ में पढ़ लो, दूसरे को सुनाओ, इतना हो सकता है। भगवत प्राप्ति ये नहीं। भगवत प्राप्ति वो जीवन अर्पित करना पड़ता है, जीवन भगवान को सौंप दिया जाता है। प्रभु जीवन आपका है, आप ही हो हमारे रूप में, जो चाहो सो करो, हमारी कोई इच्छा नहीं, चाहे जीवित रखो और चाहे मार डालो, चाहे मिलो और चाहे न मिलो, हम है ही नहीं, क्योंकि हमारे बस में तो है नहीं आपसे मिल पाना, इसलिए हम अब नहीं रहना चाहते, आप ही हो चाहे जैसे रखो। वो अब कोई विचार भी नहीं उठाता, कोई इच्छा भी नहीं करता, कुछ चाहता तब भगवान प्रकट हो जाता। ऐसे भक्त जो सर्वथा भगवान की शरण, यही तो शरणागति। तो जो सर्वथा भगवान के शरण में है उनको भगवान मिल जाता है। वो फिर उसी के लिए गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों से ना कभी मैं छुपता हूं और ना वो मुझसे दूर है, ना मुझसे छुपते। हाँ, भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं और वो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मेरे हृदय में निवास करता है। संसारिक बात तो विभीषण जी से जो वहां भगवान कहते हैं शरणागत का है वो लक्षण। परिवार संबंध संसार शरीर धन संपत्ति सब भगवान का मान लेता है। सबका ममता ताग बटोरी मम पद बने बांध बर डोरी। और समदर्शी इच्छा कछु नाही, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समचित रहता है। इच्छा कछु नाही, कभी कोई इच्छा नहीं करता। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभे हृदय बसे धन जैसे। जो ऐसा सर्वथा शरणागत भक्त होता है भगवान उसे मिल जाते हैं। तो भगवत प्राप्ति करनी है तो फिर शरणागत होना पड़ेगा। मृत्यु स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि जहर खा के मर जाना। मृत्यु स्वीकार करने का मतलब है कि कुछ न चाहो, कुछ भी न चाहो, बस केवल उसका स्मरण करते रहो निरंतर कि प्रभु हम आपके भरोसे हैं, आप हो, हमने सुना हृदय में, मिलना ना मिलना आपके हाथ में है, लेकिन और हम कुछ नहीं करेंगे। हम आपका वचन आपके सुमिरन के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और हमें कोई विद्या भी नहीं आती। कितना प्रेम है संतों। ऐसा प्रेम हुए तो परमात्मा तो मिल जाए। हमारा प्रेम कहाँ है, हम चाहते हैं सुख संसार से, क्योंकि यही सुख हमें परिचित है इससे, और निरंतर इसी का प्रयास करते हैं। बीच बीच में भगवान की भी याद करते हैं, है ना। और सुन लिया है, वो भी उसी सुख के लिए, हाँ, कि सुन लिया है ना कि हो सकता है भगवत कृपा से संसार बड़ा खुशहाल हो जाता है,
तो चलो भजन कर ले, हो सकता है भगवान दया करे और मौज रहा है। लोग भी ऐसे मिलते हैं, भैया सब फिट है, बड़ी भगवत कृपा है। अरे तो कहाँ फिट है, सब संसार फिट है तो है। वो तो वो भी उनका भी फिट है जो भगवान को जानते तक है, जो भगवान को गाली देते हैं, जो कहते नाचते हैं भगवान है ही नहीं, उनका भी तो सब फिट है। तो संसार है फिट हुआ, तो तुम भक्ति का जानो, भक्ति का फल का जानो। तो ये लोग चूक जाएंगे, चूके चुकाए। हाँ, भक्ति बहुत बड़ी चीज है। सत्य प्राप्त करना है तो अविद्या सत्य को झूठा मान के इधर से वृत्ति हटानी पड़ेगी, और अपने नाभिक जहां से उपज रहे हो, जहां से मैं उठ रहा, वहीं रहो। उपासना का मतलब वहीं रहो, उसी के इर्द गिर्द। हाँ, कि प्रभु तुम ही हो, हम आपके सहारे। तो कल्याण हो जाए। अब बिना शरणागति के, बिना पूर्ण प्रेम के, परमात्मा पूर्ण प्रेम चाहता है, अधूरा प्रेम नहीं चाहता। संसार को भी चाहो, भगवान को भी चाहो, तो परमात्मा संसार है कहेगा भाई इधर जाओ तो। हाँ, वो जो है, जैसे गीता में भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति माने कि फिर हमें ही चाहो, फिर कुछ और न चाहो, और कुछ और चाहो तो भैया हमको न चाहो। भगवान कहते अगर कुछ और चाहते तो फिर सब चाहो, हमें न चाहो। हाँ, हम सब दे भी देंगे जाओ, लेकिन हमें न चाहो, और हमको चाहो तो फिर कुछ और न चाहो। बस यही कसौटी है। जब भगवान को चाहो, यानी ये चाहो परमात्मा प्रकट हो जाए, मिलन हो जाए, तो फिर कुछ और न चाहो। हाँ, तो मिल जाएगा।